हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू योर ओन चैनल जुडिशियस। आज के सेशन में हम बात करेंगे सेंटेंस फ्रेमिंग के ऊपर। सेंटेंस के बहुत सारे सब पार्ट्स होते हैं। कोई भी सेंटेंस है उसके अंदर कई सारे फ्रेजेस होते हैं, कई क्लॉजेस होते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि ये जितने भी पार्ट्स हैं ये ग्रामेटिकली सही जगह पर प्लेस्ड किए जाएं, सही जगह पर हों। सेंटेंस अपना सही और कंप्लीट मैसेज तब तक कन्वे नहीं कर पाएगा, वो बात तब तक नहीं पहुंचा पाएगा सामने वाले तक जब तक ये सेंटेंस फ्रेमिंग ढंग से ना की गई हो, सही तरीके से नहीं की गई हो, ग्रामर के रूल्स के हिसाब से। इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो सही सेंटेंस फ्रेम करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप उस सेंटेंस का सही मीनिंग सामने वाले तक पहुंचाना चाहते हैं, उस तक कम्युनिकेट करना चाहते हैं। सेंटेंस फ्रेमिंग एक ट्रिक है जिसके थ्रू हम सेंटेंस के इन सारे पार्ट्स को इस तरीके से कंबाइन करते हैं कि उस सेंटेंस का कंप्लीट और प्रॉपर सेंस में उसका मतलब क्या है वो समझा जा सके और सामने वाले को समझाया भी जा सके। सेंटेंस फ्रेमिंग की हम कुछ एक्सरसाइजेस देखेंगे। अब आपके स्क्रीन पर 25 क्वेश्चन आएंगे और उन सभी 25 क्वेश्चंस के अंदर कुछ सेंटेंस के पार्ट होंगे जिनको ढंग से फ्रेम नहीं किया गया है, वो सीक्वेंस में नहीं है। ये जो पार्ट्स हैं उनको हम नाम देंगे P, Q, R और S। अब हमें बाद में क्वेश्चन समझने के बाद उस ऑप्शन को चूज करना होगा जहां पर ये P, Q, R, S प्रॉपर सीक्वेंस में है। अब ये S, R, Q, P भी हो सकता है, Q, R, S, P भी हो सकता है, या इस तरीके से। तो वो हम पढ़ेंगे उस सेंटेंस को समझकर। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इट वॉज ट्रू दैट। अब पार्ट P क्या बोलता है? द पेट डॉग। पार्ट Q बोलता है वुड नेवर स्लीप एनीवेयर। पार्ट R बोलता है वी वंस हैड। और पार्ट S बोलता है एक्सेप्ट ऑन सोफा। नीचे जो A, B, C और D ऑप्शंस हैं उनमें आप देख रहे होंगे इनके सीक्वेंस अलग अलग है। ऑप्शन A में है PQRS, B में RPQS, C में SPQR और D में PRQS। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। इट वॉज ट्रू दैट द पेट डॉग वी वंस हैड, यानी पहले P फिर R। कौन से ऑप्शन में आ रहा है पहले P और R? आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर D के अंदर पहले P है जो हम सोच रहे हैं ठीक होगा। इट वॉज ट्रू दैट। ऑप्शन P क्या बोलता है? द पेट डॉग, फिर सीधा R वी वंस हैड। उसके बाद Q क्या बोलता है? वुड नेवर स्लीप एनीवेयर। और S कहता है एक्सेप्ट फॉर सोफा। तो ये लाइन एक सेंस बना रही है। तो क्या इसका आंसर D है? बिल्कुल। इस क्वेश्चन की जो सही सीक्वेंसिंग है वो है P, R, Q और S। इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, रिसेंटली। पार्ट P कहता है कंटेनिंग मेमोरेबल लेटर्स ऑफ चर्चिल। पार्ट Q सेज अ बुक। पार्ट R कहता है हैज बीन पब्लिश्ड। और पार्ट S है बाय अ रेप्यूटेड पब्लिशर। तो आइए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। रिसेंटली अ बुक यानी Q पहले आ गया और फिर उसके बाद P यानी कंटेनिंग मेमोरेबल लेटर्स ऑफ चर्चिल। ये समझ में आ रहा है। रिसेंटली अ बुक कंटेनिंग मेमोरेबल लेटर्स ऑफ चर्चिल। Q और P, कौन से ऑप्शंस में Q और P है? सिर्फ ऑप्शन C के अंदर है, बाकी हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आंसर हो गया C। सेंटेंस पूरा बना लेते हैं। रिसेंटली अ बुक कंटेनिंग मेमोरेबल लेटर्स ऑफ चर्चिल हैज बीन पब्लिश्ड बाय अ रेप्यूटेड पब्लिशर। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका पार्ट P क्या बोलता है? नो कंक्लूसिव एविडेंस। पार्ट Q कहता है द इंक्वायरी कमिटी फाउंड। पार्ट R says to the airplane and part S says of a thermal shock। ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो इस सेंटेंस को बनाने की कोशिश करते हैं। द इंक्वायरी कमिटी फाउंड, ये पहला लग रहा है मेरे को। तो Q ऑप्शन पहला किस में है? ऑप्शन C में। क्या ये सही है? बिल्कुल। सेंटेंस पूरा पढ़ लेते हैं। द इंक्वायरी कमिटी फाउंड, फिर आ गया P नो कंक्लूसिव एविडेंस, फिर है S ऑफ अ थर्मल शॉक और फिर है R टू द एयरप्लेन। मेक्स सेंस, परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर 30 इयर्स। पार्ट P बोलता है विद स्लेव लाइक डोसिलिटी। पार्ट Q ऑफ अ ट्राइब। पार्ट R his wife had submitted to his persecution। और पार्ट S that is the badge। ऑप्शंस आपके सामने हैं, अब देखते हैं, सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। फॉर 30 इयर्स his wife had submitted to his persecution। R, तो R कौन से ऑप्शंस में है? A में भी R है, B में भी है और D में भी है। ठीक है, आगे देखते हैं। फॉर 30 इयर्स his wife had submitted to his persecution with slave like docility। For 30 years his wife had submitted to his persecution with slave like docility, that is the badge of her tribe। next question, P पार्ट बोलता है स्पोर्ट्स कार्स। पार्ट Q कहता है अपील। पार्ट R says to some motorists only। और पार्ट S कहता है with noisy exhaust। तो सेंटेंस की स्टार्टिंग मुझे लग रही है ऑप्शन P से, यानी कि स्पोर्ट्स कार्स, उसके बाद आ गया विद नॉइजी एग्जॉस्ट, यानी P के बाद S। कौन से ऑप्शंस में है? ऑप्शन B में।
बिल्कुल, क्या ये सही है? राइट। सेंटेंस पूरा बना लेते हैं। स्पोर्ट्स कार्स विद नॉइजी एग्जॉस्ट यानी कि पार्ट एस, उसके बाद पार्ट क्यू अपील और फिर आर है टू सम मोटरिस्ट ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स क्वेश्चन। ऑल द इविल इन दिस वर्ल्ड इज ब्रॉट अबाउट बाय पर्संस, पार्ट ए सेज व्हेन दे ऑट टू बी अप, पार्ट क्यू बट डू नॉट नो, पार्ट आर एंड व्हाट दे ऑट टू बी डूइंग, और पार्ट एस हु आर ऑलवेज अप एंड डूइंग। ऑप्शंस आपके सामने है, सेंटेंस को फ्रेम करने की कोशिश करते हैं। ऑल द इविल इन दिस वर्ल्ड इज ब्रॉट अबाउट बाय पर्संस हु आर ऑलवेज अप एंड डूइंग, मुझे लग रहा है कि ये एस से स्टार्टिंग है। ऑप्शन में किसमें एस है? ऑप्शन सी में है एस। क्या ये सही है? बिल्कुल। सेंटेंस पूरा बना लेते हैं। आप देख रहे होंगे हम पूरे ऑप्शंस भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अगर आप श्योर है किसी एक पार्ट को लेकर कि ये पहले आएगा तो आप उस पर टिक कर सकते हैं। सेंटेंस क्या बनेगा? ऑल द इविल इन दिस वर्ल्ड इज ब्रॉट अबाउट बाय पर्संस हु आर ऑलवेज अप एंड डूइंग, पार्ट एस है। पार्ट क्यू बोलता है बट डू नॉट नो, फिर आ गया पी, when they ought to be up और फिर लास्ट है R and what they ought to be doing। ये सेंटेंस हमारा सही फ्रेम हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7, if all the countries, part P says, of mankind and agree to obey, part Q work together for the common good, part R with each other and there will be no more war, and part S the laws then they will never fight। आइए सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। if all the countries work together for the common good यानी Q किस में है? यहां पर Q ऑप्शन बी में भी पहले है और सी में भी। आगे बनाते हैं। इफ ऑल द कंट्रीज वर्क टुगेदर फॉर द कॉमन गुड ऑफ मैनकाइंड एंड एग्री टू ओबे, Q के बाद P किस में है? ऑप्शन सी में। क्या ये सही है? एब्सोल्युटली। सेंटेंस पूरा देख लेते हैं। इफ ऑल द कंट्रीज, पार्ट Q बोलता है वर्क टुगेदर फॉर द कॉमन गुड, फिर आ गया पार्ट P ऑफ मैनकाइंड एंड एग्री टू ओबे, पार्ट S द लॉज देन दे विल नेवर फाइट, पार्ट R with each other and there will be no more war। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, though he was a man, पार्ट P when there was no choice, part Q who held all life sacred, part R he did not hesitate to kill, और part S and loved all forms of life। सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। though he was a man who held all life sacred यानी पार्ट Q पहले आ रहा है। कौन से ऑप्शन में ये है? ऑप्शन सी के अंदर। क्या हमारे करेक्ट है? एब्सोल्युटली। सेंटेंस पूरा देख लेते हैं। दो ही वॉज अ मैन, पार्ट क्यू बोलता है फिर हु हेल्ड ऑल लाइफ सेक्रेड, फिर पार्ट एस एंड लव्ड ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, फिर आ गया पार्ट आर ही डिड नॉट हेजिटेट टू किल व्हेन देयर वाज नो चॉइस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, फॉर अ मोमेंट, पार्ट पी that I am terribly old, part Q since I was a child, part R and that it is a very long time ago, and part S is I forget। for a moment I forget यानी कि S पहले लग रहा है और ऑप्शंस में ऑप्शन डी के अंदर एस पहले है और यही सही आंसर है। सेंटेंस एक बार पूरा फ्रेम कर लेते हैं। फॉर अ मोमेंट, पार्ट एस बोलता है आई फॉरगेट, फिर पार्ट पी आ गया दैट आई एम टेरिबली ओल्ड, फिर पार्ट आर है एंड दैट इट इज अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो, और फिर लास्ट है पार्ट क्यू सिंस आई वाज अ चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 10, while traditional, part P says, under made up Americans aliases pretending familiarly with the culture and climate, part Q India sleeps a dynamic young cohort of highly skilled articulate professional, part R they have never actually experienced earning salaries that were undreamt of by their elders, or part S work through the night in the call centers functioning on US time। क्वेश्चन बड़ा है मगर उसका आंसर काफी सिंपल है, तो उसमें घबराना नहीं है कि काफी लेंथी क्वेश्चन है। आप समझ, बस सेंटेंस फ्रेमिंग पर फोकस करेंगे। ऑप्शंस आपके सामने आ गए, शुरू करते हैं, सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। वाइल ट्रेडिशनल अंडर मेड अप अमेरिकन एलियासेस नहीं बन रहा है ये सेंटेंस। वाइल ट्रेडिशनल ऑप्शन क्यू इंडिया स्लीप्स, वाइल ट्रेडिशनल इंडिया स्लीप्स, यहां पर बात समझ में आ रही है। वाइल ट्रेडिशनल इंडिया स्लीप्स अ डायनामिक यंग कोहोर्ट ऑफ हाईली स्किल्ड आर्टिकुलेट प्रोफेशनल, ये ठीक लग रहा है। तो क्यू कौन से ऑप्शन में पहले है? दो में, बी और डी में। तो आगे देखते हैं। While traditional India sleeps, a young cohort of highly skilled articulate professional works through the night in the call center। मुझे ऑप्शन Q के बाद पार्ट S लग रहा है, तो क्या ये सही है और कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी के अंदर Q के बाद S है। पूरा क्वेश्चन मैंने पढ़ा ही नहीं और टिक कर दिया इसके ऊपर और ये सही आंसर है। सेंटेंस कैसा बनेगा आइए देख लेते हैं। While traditional India sleeps, a dynamic young cohort of highly skilled articulate professional works through the night in the call centers functioning on US time under made up Americans aliases pretending familiarly with the culture and climate they have never actually experienced earning salaries that were undreamt of by their
elders. ये इसका सॉल्यूशन है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. पार्ट P says from behind a curtain. Part Q, he held it in such a manner. Part R, bringing the light. And part S, that it fell slantwise on our face. ऑप्शंस आपके सामने हैं. इसका देखते हैं क्या स्टार्टिंग हो सकती है. Bringing the light from behind a curtain, यानी R के बाद P. कौन सा ऑप्शन में आ रहा है? B में. क्या ये सही है? Yes. आइए इसको देख लेते हैं एक बार पूरा सेंटेंस. Bringing the light, फिर सीधा पार्ट P. From behind a curtain. Part Q, he held it in such a manner, or part S, that it fell slantwise on her face. बिल्कुल सही. Next question number 12. The man, part P, had been a sportsman, part Q, and received many prizes, part R, throughout his educational career, and part S, and medals in competitions. Option आपके सामने है. Sentence बनाते हैं. The man had been a sportsman throughout his educational career. P और R कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन D. Yes. Sentence पूरा देख लेते हैं. The man, ऑप्शन P आ गया, had been a sportsman throughout his educational career, ये पार्ट R हो गया. फिर पार्ट S, and received many prizes, और लास्ट है पार्ट S, and medals in competition. Simple. Question number 13. As the car, part P, stood up, part Q, to greet him, part R came near the door, और पार्ट S, the waiters. ऑप्शन आपके सामने है. सेंटेंस बनाने की, सेंटेंस फ्रेम करने की कोशिश करते हैं. As the car came near the door, the waiters, यानी कि पहले R फिर S, कौन सा ऑप्शन में है? B में. आगे पढ़ना ही नहीं, हमारा आंसर को ठीक है. सेंटेंस दोबारा फ्रेम कर लेते हैं. As the car, पार्ट R आ गया सबसे पहले, came near the door, पार्ट S, the waiters, पार्ट P, stood up, और पार्ट Q, to greet him. Question number 14. At last, part P had come, part Q, she had been, part R, the moment, और पार्ट S, waiting for. अब ऑप्शंस फिर आपके सामने आ चुके हैं. सेंटेंस फ्रेम करने की कोशिश करते हैं. At last, the moment, यानी कि R से स्टार्ट हो रहा है. कौन सा ऑप्शन में R पहले है? क्योंकि एट लास्ट के बाद हेड कम नहीं आएगा. एट लास्ट शी हैड बीन हो सकता है, मगर अगर हम चारों ऑप्शन को एक बार स्टडी करें, एक बार देखें, तो एट लास्ट द मोमेंट शी हैड बीन वेटिंग फॉर, यानी RQSP, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 15. फेम, पार्ट P कहता है बाय शोइंग ऑफ, पार्ट Q टू द बेस्ट एडवांटेज, पार्ट R वंस एबिलिटी एंड वर्च्यू, और पार्ट S इज अर्न्ड. तो सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं. फेम इज अर्न्ड, मेरे हिसाब से S पहले आना चाहिए. कौन सा ऑप्शन में S पहले है? ऑप्शन C. क्या ये सही है? यस. सेंटेंस पूरा फ्रेम कर लेते हैं. फेम इज अर्न्ड बाय शोइंग ऑफ वंस एबिलिटी एंड वर्च्यू टू द बेस्ट एडवांटेज. SP, R और Q हमारा सही आंसर. क्वेश्चन नंबर 16. सम एजुकेशनिस्ट्स, पार्ट P, शुड नॉट बी एक्सपोज्ड टू, पार्ट Q बिलीव दैट, पार्ट R यंग चिल्ड्रन, और पार्ट S टू मच टेलीविजन व्यूइंग. सेंटेंस फ्रेम करने की कोशिश करते हैं. ऑप्शंस आपके सामने आ चुके हैं नीचे. सम एजुकेशनिस्ट बिलीव दैट यंग चिल्ड्रन शुड नॉट बी एक्सपोज टू टू मच टेलीविजन व्यूइंग, यानी कि हमारा करेक्ट सीक्वेंस क्या है? QRPS. QRPS कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन C करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं. द पर्सन हु कैन स्टेट, पार्ट P, करेक्ट देन द पर्सन हु कैन नॉट, पार्ट Q इज मोर लाइकली टू बी, पार्ट R हिज एंटागोनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, पार्ट S टू द सैटिस्फैक्शन ऑफ द एंटागोनिस्ट. ऑप्शन आपके सामने है. सेंटेंस फ्रेम करते हैं. द पर्सन हु कैन स्टेट, सबसे पहला मुझे लग रहा है पार्ट R से स्टार्ट होगा. द पर्सन हु कैन स्टेट हिज एंटागोनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू टू द सैटिस्फैक्शन ऑफ द एंटागोनिस्ट, यानी R और S कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन ए. क्या ये सही है? बिल्कुल. सेंटेंस पूरा फ्रेम कर लेते हैं. द पर्सन हु कैन स्टेट, पार्ट R, हिज एंटागोनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, part S, to the satisfaction of the antagonist, part Q is more likely to be, part P, correct than the person who cannot. बिल्कुल सही. Next question. There have been, part P, a day after high intensity violence left at least 50 persons, part Q, sporadic clashes between, part R, dead in the northern city of Tripoli, part S, the Lebanese army and militants. ऑप्शंस फिर आपके सामने नीचे आ चुके हैं. सेंटेंस फ्रेम करने की कोशिश करते हैं. There have been sporadic clashes between द लेबनीज आर्मी एंड मिलिटेंट्स, यानी Q और फिर S कौन सा ऑप्शन में है? दो में है, A और C में. आगे देखते हैं. स्पोरेडिक क्लैशेस बिटवीन द लेबनीज आर्मी एंड मिलिटेंट्स अ डे आफ्टर हाई इंटेंसिटी, यानी QSP कौन सा ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन C. क्या ये सही है? यस. सेंटेंस पूरा एक बार पढ़ लेते हैं, पूरा फ्रेम कर लेते हैं. देयर हैव बीन स्पोरेडिक क्लैशेस बिटवीन द लेबनीज आर्मी एंड मिलिटेंट्स a day after high intensity violence left at least 50 persons dead in the northern city of Tripoli. QSPR सही आंसर ये है. Question number 19. Although part P of non-owner managers came to be widely appreciated, part Q, political freedom from the British masters, part R, came to us in 1947, it was not until, or part S, well into the following decade that the role. Sentence frame करने की कोशिश करते हैं. Options नीचे आपके सामने हैं ही.
ऑल्दो के बाद पॉलिटिकल फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश मास्टर्स क्यू केम टू अस इन 1947। क्यू के बाद आर कौन सा ऑप्शन में है? सिर्फ एक, ऑप्शन बी में। क्या ये सही है? यस। पूरा इसको सेंटेंस फ्रेम कर लेते हैं। ऑल्दो पार्ट क्यू पॉलिटिकल फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश मास्टर्स, पार्ट आर केम टू अस इन 1947, इट वाज नॉट अंटिल part S well into the following decade that the role part P of non-owner managers came to be widely appreciated. Question number 20. As the situation has changed, part P, since we last discussed this matter, part Q, it was best to contact you, part R, it appeared to me, or part S, without losing time. Options again available for you. Sentence frame करते हैं. As the situation has changed since we last discussed this matter. P से starting है. ऑप्शन ए, बी और सी तीनों में पी है, ठीक है। आगे फिर उसका देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट कौन सा है। एज द सिचुएशन हैज चेंज्ड, पार्ट पी, सिंस वी लास्ट डिस्कस दिस मैटर, इट अपीयर्ड टू मी। पी के बाद आर कौन सा ऑप्शन में है? दो में, बी में भी और सी में भी, मतलब हमें अगला पार्ट भी देखना होगा। एज द सिचुएशन हैज चेंज्ड, पार्ट पी, सिंस वी लास्ट डिस्कस दिस मैटर, पार्ट आर, इट अपीयर्ड टू मी, पार्ट क्यू, इट वॉज बेस्ट टू कॉन्टेक्ट यू। यानी पी आर क्यू ये किस में आ रहा है? ऑप्शन सी में। क्या ये सही है? बिल्कुल। सेंटेंस पूरा पढ़ लेते हैं। एज द सिचुएशन हैज चेंज्ड, पार्ट पी, सिंस वी लास्ट डिस्कस दिस मैटर, पार्ट आर, इट अपीयर्ड टू मी, पार्ट क्यू, इट वॉज बेस्ट टू कॉन्टेक्ट यू, पार्ट एस, विदाउट लूजिंग टाइम। Question number 21. After the awarding speeches, part P, the prizes were given, part Q and part R had been delivered, part S, I got up to address the gathering. Options नीचे आ गए आपके सामने। अब इसको सेंटेंस को फ्रेम कर देते हैं। After the awarding speeches had been delivered, R, सबसे पहले लग रहा है पार्ट आर आएगा। कौन सा ऑप्शन में है? सी और डी में। तो अब नेक्स्ट पार्ट आर के बाद क्या? आफ्टर द अवॉर्डिंग स्पीचेस, पार्ट आर हैड बीन डिलीवर्ड, एंड आर के बाद क्यू किस में है? डी में। क्या डी करेक्ट है? बिल्कुल सही, डी इज द राइट आंसर। अब पूरा सेंटेंस एक बार फ्रेम कर लेते हैं। आफ्टर द अवॉर्डिंग स्पीचेस, पार्ट आर हैड बीन डिलीवर्ड, पार्ट क्यू एंड पार्ट पी, द प्राइजेस वर गिवन, पार्ट एस, आई गॉट अप टू एड्रेस द गैदरिंग। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 22. गार्ड डॉग्स, पार्ट पी, वर एक्सपर्ट, पार्ट क्यू, वेयर द सॉइल, पार्ट आर, हैड बीन डिस्टर्ब, पार्ट एस, एट फाइंडिंग प्लेसेस। ऑप्शंस फिर आपके सामने आ चुके हैं। सेंटेंस फ्रेम करते हैं। गार्ड डॉग्स वर एक्सपर्ट यानी पार्ट पी, कौन सा ऑप्शन में पार्ट पी पहले है? ए और सी में। तो हमें नेक्स्ट पार्ट देखना होगा। गार्ड डॉग्स वर एक्सपर्ट एट फाइंडिंग प्लेसेस, पी के बाद एस, कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन सी। क्या ये सही है? यस। पूरा सेंटेंस फ्रेम कर लेते हैं। गार्ड डॉग्स were expert at finding places where the soil had been disturbed. Next, question number 23. It is well known that part P, the effect, part Q is very bad, part R, on children, part S, of cinema. Options आपके सामने, सेंटेंस फ्रेम करते हैं। It is well known that the effect of cinema, P के बाद S, कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन ए। क्या ये सही है? बिल्कुल सही। आगे ऑप्शन हमने पढ़े ही नहीं, तो इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, सेंटेंस पूरा फ्रेम कर लेते हैं। It is well known that part P, the effect, part S of cinema, part R on children, part Q is very bad. Second last question. It is a privilege, part P, to pay tax, part Q, of every citizen, part R, as well as the duty, and part S, who is well placed. Options आ चुके हैं, sentence frame करते हैं। It is a privilege as well as the duty. R से अगर start करें, कौन से ऑप्शन में R आ रहा है? A और B में। तो नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। It is a privilege as well as the duty of every citizen. R के बाद Q, B में है, तो ऑप्शन बी क्या सही है? यस। सेंटेंस पूरा फ्रेम कर लेते हैं। इट इज अ प्रिविलेज एज वेल एज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन हु इज वेल प्लेस्ड टू पे टैक्स। लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी वाइंड अप। क्वेश्चन नंबर 25. इट इज नॉट गुड, पार्ट पी, ऑफ द विकेड पर्सन्स, एंड पार्ट क्यू, टू ओवरथ्रो, पार्ट आर, टू एक्सेप्ट द हेल्प, पार्ट एस, द राइटियस पर्सन्स। ऑप्शंस आपके सामने, सेंटेंस फ्रेम करते हैं। इट इज नॉट गुड टू एक्सेप्ट द हेल्प ऑफ द विकेड पर्सन्स। आर के बाद पी, आर पी कौन सा ऑप्शन में आ रहा है? बी में। क्या ये सही है? यस। सेंटेंस पूरा फ्रेम करते हैं और सेशन खत्म करते हैं, यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। इट इज नॉट गुड टू एक्सेप्ट द हेल्प ऑफ द विकेड पर्सन्स एंड टू ओवरथ्रो द राइटियस पर्सन्स. So with this, I wind up this session on sentence framing. I hope you liked the video and understood the concept. Till the time we meet next, it's me, Mr. signing off. Bye-bye and take care. Thank you so much.